नमस्कार। मैं पीके सिंह, जीएसटी ऑथर, नॉवेलिस्ट, स्पीकर एंड प्रैक्टिशनर। लगभग 10 साल पहले मैंने न्यूज़ चैनल देखना कम्प्लीटली बंद कर दिया था। डेफिनेटली मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और कुछ जो न्यूज़ क्लिप्स कभी कभी मिल जाते हैं सोशल मीडिया पे, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डेफिनेटली उसको मैं कभी देख लेता हूँ। बट ये मैक्सिमम मेरा टाइम ड्यूरेशन होता है 2 से 5 मिनट तक। मैं अपना टाइम डिवोट करता हूँ न्यूज़ जानने के लिए 24 घंटे में। अब जो मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि जो यूथ हमारा है और चाहे जो मिडिल क्लास है वो कम्प्लीटली इस मीडियाज़ के थ्रू में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये जो 24 घंटे के जो चैनल्स शुरू हुए हैं यहाँ पे इनको अपने टीआरपी से मतलब है। ये अंजू मंजू संजू इसको ज़बरदस्ती क्रिएट करेंगे। वो न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है किसी के लिए, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई लॉ ब्रेक कर रहा है चाहे कुछ हो रही है तो उसके लिए हमारे पास कानून है और वो डिपार्टमेंट है वो देखेगा। बट इनको हाइप क्रिएट करना है, अननेसेसरी के हाइप क्रिएट करना है और लोगों का टाइम वेस्ट करना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है पर्टिकुलरली यूथ से कि आप जो है एक इनको बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए, चाहे ये भले यूट्यूब चैनल पे क्यों ना हो। आप अगर ध्यान देंगे तो जितने मीडिया रिपोर्टर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया और स्टेट लेवल्स के जो मीडिया है जो टॉप लेवल के हैं, जिनको हम टॉप बोलते हैं, और वो उनके जो रिपोर्टर्स को आप देखेंगे तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स हैं और उसी हिसाब से उनके न्यूज़ आते हैं उनके पोर्टल्स पे और उनके चैनल्स पे। और उनको पता है, उन्होंने काफ़ी सिस्टमेटिकली प्लान किया है कि भाई मैं इतना बड़ा नेशन है, अगर मैं बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसको 10 12 15 करोड़ 20 करोड़ जो है उसके पार्टी कार्यकर्ता है वो मुझे फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं उसी तरीके से न्यूज़ दिखाऊंगा तो खुश होंगे और मुझे देखेंगे। तो वैसे ही कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई लेफ्ट को सपोर्ट कर रहा है, कोई ममता बनर्जी, केजरीवाल साहब एडवर्टाइज दे दे के जो है वो पूरा मनी जो है इनडायरेक्टली वो डाइवर्ट करते हैं मीडिया हाउसेस को, रिपोर्टर्स को, तो डेफिनेटली उनको प्रमोट करेंगे। मतलब इनका काम हो गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रमोट करना। इनको नेशन से मतलब नहीं है। ये जो डेमोक्रेसी के वन ऑफ द पिलर ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, बस ये टीआरपी का गेम इनका चल रहा है। और ये इनको ओपनली बोलना चाहिए कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे नेशन से कुछ लेना देना नहीं है। अब ये सब रुकेगा कैसे? अब इनको रोकने का एक ही तरीका है, क्योंकि इनको वॉच करने वाला है मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास को ये बातें समझनी पड़ेगी कि भाई हमें इनको नहीं देखना है। हमें जो न्यूज़ कुछ चाहिए कुछ न्यूज़पेपर के थ्रू में जाएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक एडवांटेज है कि भाई कुछ हेडलाइंस हमें पसंद नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग दिन रात जो है पॉलिटिकल डिस्कशन कराते हैं, रिलीजियस डिस्कशन कराते हैं। अरे भाई दिस इज ऑब्वियस कि अगर 10 पार्टियों के लोगों को आप बुलाओगे और कोई टॉपिक दोगे तो अपनी पार्टी को डिफेंड करेगा। वैसे ही अलग अलग रिलीजन्स के लोगों को आप इनवाइट करोगे, वो अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगा, वो बातें करेगा। ये तो नेचुरल है ना भाई। हम अपनी फैमिली की बात करते हैं तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस चक्कर में जो उसको लाइक नहीं करने वाले लोग हैं उस पार्टी को, उनका बीपी शुगर बढ़ता है और दूसरे वाले खुश होते हैं। मतलब आपने उन लोगों को, मिडिल क्लास लोगों का जो है दुखती रख पकड़ लिया है। क्योंकि मिडिल क्लास की भी ये प्रॉब्लम है कि उनको गॉसिप में और निगेटिविटी में आप देखेंगे तो अगर आप 24 घंटे न्यूज़ चैनल वॉच कर लीजिए, आपको कोई भी पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं मिलेगा, कोई भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिलेगा। ये हमेशा टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और ये न्यूज़ नहीं दिखा के व्यूज़ दिखा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई न्यूट्रल रिपोर्टर है और कोई ऐसा चैनल है, चाहे भले वो यूट्यूब पे ना हो, जो परफेक्टली न्यूज़ दिखा रहा है, बाकी को उसको व्यूज़ से मतलब नहीं है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं है, वो इंडिया का सपोर्टर है, उसको नेशन से मतलब है। नेशन डेवलप कैसे होगा, हमारा यूथ कैसे ग्रो होगा। भैया जब हम बोल रहे हैं कि जीडीपी हमारा नंबर 1 तक 2060 और 2075 तक पहुंचने के चांसेस है, तो ऐसे थोड़ी पहुंचेगा ये फालतू का न्यूज़ देख के टाइम वेस्ट करने से। भाई टाइम मैनेजमेंट्स के लिए दिन रात एजुकेशन दिया जा रहा है कि आपको अपना टाइम मैनेज कैसे करना है, और आप अननेसेसरी इनको देख के और इनको वॉच करके और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और फालतू की चीज़ों से जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। इतने बड़े नेशन में अगर आप लव स्टोरी दिखा रहे हैं तो रोज 1 लाख लव स्टोरी 2 लाख लव स्टोरी तो चलता रहेगा। दैट्स कितने को दिखाएंगे आप, और क्यों दिखाएंगे? उससे मुझे क्या लेना देना? भाई मेरे नेशंस के लिए क्या जरूरी है, मेरा यूथ में स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर किसी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको कैसे सपोर्ट्स कर रहे हैं? उसको एम्प्लॉयमेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए और क्या आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं? कहीं कुछ गलत हो रहा है नेशन में तो आप उसको कैसे प्रेशराइज करके गवर्नमेंट को वो चीज़ों को चेंज करा सकते हैं? जो अच्छी बात है उनको कैसे दिखाएं सकते हैं?
जितने अच्छे लोग हैं, लाखों लाखों लोग अच्छे लोग हैं जिनके बारे में आपको मतलब नहीं है, लेकिन वो किसी को कोई गाली दे दिया, कोई भद्दी बातें कर दिया, उनको आप दिखाते रहते हो। तो ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन है और स्पेसिफिकली फॉर मिडिल क्लास, बिकॉज लॉयर क्लास के पास टाइम नहीं है, उसको जो है अपनी काम में निकल जाता है, उसको अपने खाने और रहने से स्ट्रगल कर रहा है वो। और टॉप क्लास है, वो कभी ये सब देखता नहीं, उसके पास भी टाइम नहीं है। अब ये सब मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं और उन्हीं के चक्कर में इनका टीआरपी और चीज़ें चल रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक न्यूज़ को पकड़ेंगे, उसको अननेसेसरी जब तक उसका टीआरपी बढ़ाते जाएंगे, चलता रहेगा, दिखाएंगे, जैसे उसका डाउन होगा टीआरपी, दूसरे को पकड़ लेंगे, उसको कंप्लीटली वाइप आउट कर देंगे। इनको मतलब नहीं है, ये बिजनेस हो गया है और बिजनेस के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। इनको नेशन से मतलब नहीं है। अगर आपको मतलब है, आपको अपने बच्चों से मतलब है, तो आप उनको न्यूज़ चैनल से दूर रखिए। न्यूज़ चाहिए, अगर वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके वेरियस अदर सोर्सेज या मीडियम है, उसको यूज कीजिए, जहाँ आप अपने टाइम को कम्प्लीटली बचा सकें और उनको अच्छी तरीके से यूज कर सकें। इन लोग को देख के अपना टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।